बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि स्टोकियोमेट्री क्या होती है और स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली केमिस्ट्री में अगर हम इन रियल वर्ल्ड बात करें तो हमारे पास रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो इंडस्ट्री में हमारे पास हमारी नीड क्या होती है कि हम कितना रिएक्टेंट डालें और हमें कितना प्रोडक्ट मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारी एक इंडस्ट्री है और हम कोई प्रोडक्ट बनाना शुरू करें और हम अपने एक अंदाजे से रिएक्टेंट की अमाउंट डाल दें और फिर हमारे पास प्रोडक्ट बन जाए। लेट्स सपोज हम अंदाजे से रिएक्टेंट डाल देते हैं और प्रोडक्ट हमारे पास 20% बनता है, तो हमारी उतनी यील्ड नहीं होगी जितनी हमें चाहिए। तो स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स को कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें ये अंदाज़ा हो कि अगर हम 100% प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो रिएक्टेंट कितना डालें ताकि हमारे पास प्रोडक्ट बने। तो कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो उसमें रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उनकी अमाउंट्स को कैलकुलेट करना एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये स्टोकियोमेट्री है, ठीक है। तो स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स को कैलकुलेट करने के लिए या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अमाउंट्स को कैलकुलेट करने के लिए कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। सबसे पहले कि अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है और उसका 1 मोल है तो उसमें एटम्स कितने होंगे या मॉलिक्यूल्स 6.02 × 10⁻23, ये एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, इसके बराबर होंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स की कैलकुलेशन में। तो जब हम वो कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसका यूज़ भी समझ आ जाएगा। ओके, एक हमारे पास न्यूमेरिकल एग्जांपल है कि मेथनॉल बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। इफ 3.50 मोल्स ऑफ मेथनॉल आर बर्न्ड इन ऑक्सीजन, कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड। ओके, ये हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी हुई है और हमें ये गिवन है कि मेथनॉल के 3.50 मोल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। हमने ये कैलकुलेट करना है कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स यूज़ होंगे इस रिएक्शन में। तो सबसे पहले कोई भी आपको स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स का क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करना, तो सबसे पहले हमने देखना होता है कि जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन गिवन है वेदर वो बैलेंस है या नहीं है। तो पहले हम ये चेक कर लेंगे कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। तो आप देख लें कि इधर रिएक्टेंट में कार्बन हमारे पास 2 हैं और प्रोडक्ट में भी 2 हैं, कार्बन तो बैलेंस है। हाइड्रोजन देखें अगर हम तो इधर 6, 7, 8 है और यहाँ पे भी 8 है, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 6 है और इधर भी इधर 6 है, 8 है और यहाँ पे भी 8 है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस है। ओके, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को देख लेंगे। देखें, आपको एक चीज़ देखनी है कि आपको गिवन किसके मोल्स हैं। आपको मेथनॉल के मोल्स गिवन है, ठीक है। जिसके मोल्स आपको गिवन है या जो भी चीज़ आपको गिवन है, आपने हमेशा यूनिटरी मेथड में उसको अपने लेफ़्ट साइड पे रखना होता है, ठीक है। और जो चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है, जिसके मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं, उसको आपने अपने राइट साइड पे रखना है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आप इसकी अरेंजमेंट को चेंज करते हैं तो आपका आंसर गलत आ सकता है, ठीक है। तो अब और आपने ये याद रखना है कि जो आपको यूनिटरी मेथड है या जो मेथड अभी हम यहाँ यूज़ करेंगे स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स की कैलकुलेशन में, तो उससे हमारे पास मोल्स में आंसर आता है, ठीक है। अब देखें, अब हमने ना कंपैरिजन या यूनिटरी मेथड यूज़ करना है। अब देखें कैसे करेंगे कि हम लिखेंगे कि 3.50 मोल्स, अच्छा नहीं, पहले सबसे पहले हम ये लिखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए कि 2 मोल्स ऑफ CH3OH ये रिएक्ट कर रहे हैं विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमें कैसे पता चला? बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो चीज़ आपको गिवन थी मेथनॉल, उसको आपने राइट साइड पे रखा और जो आपको फाइंड करनी है उसको आपने इसको लेफ़्ट साइड पे और जो फाइंड करना है उसको राइट साइड पे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है, केमिकल इक्वेशन से आपने देखना है और उनके मोल्स आपने कंपेयर कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने
सेकेंड स्टेप ये होता है कि यहाँ पे जो भी है इसको हमें 1 करना है। 1 कैसे होगा, जब 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो 1 मोल ऑफ CH3OH, तो ये 2 आके इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इस 2 स्टेप्स के बाद आपने जो मोल्स आपको गिवन है वो आपने यहाँ लिखने हैं, 3.50 मोल्स ऑफ CH3OH, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने यूज़ करनी है। जो चीज़ आपको गिवन है उसके मोल्स बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेफ्ट साइड पे रखने हैं, जो आप कैलकुलेट करना है उसको राइट साइड पे। सेकंड स्टेप में हमेशा इसको 1 किया जाता है। 1 कैसे करते हैं, जो चीज़ यहाँ होगी वो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, और थर्ड स्टेप में जो आपको गिवन है वो दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 × 3.50 डिवाइडेड बाई 2, तो बस आगे 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, आपने ये निकाली है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की, इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो हैं वो यूज़ होंगे इस केमिकल इक्वेशन में। अब हम इसका करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में देखें, हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड। वाटर के कितने मोल्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में। तो अब देखें, हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज़ करेंगे। 2 moles of CH3OH produces 4 moles of H2O। ओके, ये मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज़ किए। देखें, 2 moles इसके और कितने प्रोड्यूस करें, 4 moles ऑफ वाटर। अब इसको सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, इसको 1 करना। इसको 1 करेंगे, ठीक है, तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4/2 मोल्स ऑफ वाटर। ये थोड़ा सॉल्व हो रहा है ना, कटिंग हो रही है, तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा। नाउ आपको जो गिवन थे 3.50 मोल्स ऑफ CH3, तो वो क्या होता है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑफ वाटर। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 3.50 7, तो ये हो गया 7 मोल्स ऑफ वाटर। ओके, ये सबसे सिंपल मेथड है कि अगर आपको किसी एक चीज़ के मोल्स गिवन हैं किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, तो आप उससे बाकी चीज़ों के मोल कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए, आपको मेथनॉल के मोल्स गिवन थे, एक रिएक्टेंट के मोल्स गिवन थे, और आपने उसको यूज़ करके दूसरे रिएक्टेंट के मोल्स भी निकाले और आपने प्रोडक्ट के मोल्स भी निकाले। सिमिलरली हम कार्बन डाइऑक्साइड के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो भी कैलकुलेशन है, सिंपल आपने मेथड यूज़ करना है। बस एक बात आपने याद रखनी है जिसमें हमेशा मिस्टेक होती है, जो चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है, जिसके मोल्स आपको निकालने हैं, हमेशा उसको राइट साइड पे रखना है। जो गिवन है उसको आपने अपने लेफ्ट साइड पे रखना है। सेकंड स्टेप हमेशा यही होता है कि आप 1 इधर करते हैं। 1 कैसे होगा, जब ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और थर्ड स्टेप में जो आपको गिवन है वो यहाँ यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो आप मज़ीद न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता या कुछ ऐसा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, तो मैं ज़रूर सॉल्व करके उसके लिए एक वीडियो बना दूँगी। अगर आपको मेरे इस लेक्चर में कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इंशाल्लाह मैं मज़ीद भी वीडियोस अपलोड करूँगी। लिमिटिंग नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे फाइंड किया जाता है और यील्ड कैसे निकाली जाती है, इन पे भी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। अगर कोई इस चीज़ में गलती या कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।